हाँ भाई, आज यहाँ का प्रोग्राम है बैठने का। आज छत पर बैठेंगे और माशाल्लाह ये खुली फिजाएँ, खुली हवाएं और बड़ा ज़बरदस्त मंजर है यहाँ पर। और आज हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बैठने का है। टाइम तो बता दो भाई, टाइम क्या हो रहा है? अपने मोबाइल निकाल कर टाइम तो दिखा। 1:47। पौने 2। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमने इस किस्म के प्रोग्राम का इरादा किया तो मैं इन वाक़यात की खोज में लग गया था, इन वाक़यात को ढूंढने के लिए कि मुझे ऐसे लोग मिले जिनके साथ कोई सच्चा वाक़या पेश आया हो। और इसी खोज में मैं अपने एक दोस्त है, उसकी शॉप पे मैं खड़ा हुआ था, मोबाइल का काम करता है वो। वहाँ पे खड़ा हुआ मैं उससे इसी किस्म की बातें कर रहा था कि कोई मुझे ऐसा एविडेंस मिल जाए कि मैं उसको इस प्रोग्राम में पेश कर सकूं। इत्तेफाक से वहाँ पर एक बंदा उससे मोबाइल ठीक करवाने के लिए आया हुआ था और वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था। किसी पिज़्ज़ा जो डिलीवरी वाले होते हैं उनमें, जैसा पिज़्ज़ा हट है, पिज़्ज़ा मैक्स है और बहुत सारे नाम हैं इसी तरह। मैं उसका नाम मेंशन नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। तो उसने बात जो हम कर रहे थे, उसने बीच में इंटरप्ट किया और कहा कि भाई एक वाक़या मेरे साथ हुआ था, अगर आप कहें तो मैं आपको सुना सकता हूँ। मैंने बोला भाई बताओ क्या बात हुई, यानी क्या क्या वाक़या पेश आया आपके साथ। तो उसने बताया कि ये जनवरी की 4 तारीख थी जब उसके साथ ये वाक़या पेश आया। और तारीख याद रखने की वजह सिर्फ ये थी कि वो सैलरी का टाइम होता है और 6-7 तारीख को, 8 तारीख को उनको सैलरी मिलती थी और उसके बाद पैसे ख़त्म हो गए थे। इत्तेफाक से क्योंकि शादियों का भी सीज़न होता है, तो उसकी किसी अजीज़ की शादी थी तो वो एक बार पहले भी एडवांस ले चुका था सैलरी। जब वो दोबारा मैनेजर के पास गया उसी दिन 4 तारीख को सैलरी एडवांस लेने के लिए, मज़ीद कुछ पैसे लेने गया, तो मैनेजर ने उसको मना कर दिया कि भाई एक बार तुम्हें पैसे दे दिए, अब दोबारा एडवांस सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा, उसी दिन रात को तकरीबन 11:30 बजे के आसपास एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया उनके पास कि फलानी जगह पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। उसके मैनेजर ने फ़ोन उठाया, ऑर्डर रिसीव किया और इसको बोला भाई आपने जाके पिज़्ज़ा डिलीवर करना है। तो इस बंदे ने कहा कि क्योंकि इसका मूड नहीं था जाने का, तो इसने मना करना चाहा कि किसी तरह मैं मना कर दूं, क्योंकि 12 बजे छुट्टी हो जाती थी इनकी। ये 12 बजे तक ऑर्डर रिसीव करते थे, वो आखिरी ऑर्डर 12 बजे दे के उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाते थे। तो अच्छा, इत्तेफाक ऐसा था कि उस वक्त इसके अलावा वहाँ पे कोई और दूसरा बंदा मौजूद नहीं था। तो मैनेजर ने उसको थोड़ी सी लालच भी दी और इसको कहा कि भाई ये पिज़्ज़ा तुम्हें ही डिलीवर करना पड़ेगा, और लालच ये दी कि तुम वहाँ जाओ, ये एक बेंगलोर के अंदर पिज़्ज़ा देना, हो सकता है तुम्हें एक अच्छी टिप भी मिल जाए, तो तुम्हारे जो फाइनेंशियल इशू चल रहा है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये ना चाहते हुए भी भाई इसको जाना पड़ा। ये 12 बजे वहाँ से निकला पिज़्ज़ा लेके, और जब इसने पिज़्ज़ा ले जाने से पहले वहाँ पे कॉल की तो उन्होंने बताया कि डिफेंस फेस 4 में है ये, जहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवर करना है, और ये इत्तेफाक से कब्रिस्तान के बिल्कुल पास ये जगह थी। हाँ, कब्रिस्तान के बिल्कुल पास ये जगह थी। अच्छा, तो ये साहब जो हैं ये गए पिज़्ज़ा लेके, जब ये पंजाब कॉलोनी का जो अंडर बाईपास है ना, ये जब वहाँ से अभी ये सोच रहा था कि मैं अंडर बाईपास पे जाऊँ, इसको महसूस हुआ कि इसकी बाइक जो है पीछे हवा कम है। तो इसने देखा तो वो वाकई जो हवा बहुत ही कम थी, हवा क्या कम थी, टायर ही पंचर हो गया था। ये खैर वहाँ से तो नहीं गुजरा, फिर ये पीछे वहाँ पंजाब कॉलोनी पे जो पेट्रोल पंप है PSO का, वहाँ से इसने जाके पंचर लगवाया है। और जब पंचर वहाँ पहुँचा है, पंचर के लिए खड़ी की है गाड़ी, तो साथ में इसने मैनेजर को भी फ़ोन किया और कस्टमर को भी कॉल की कि भाई मेरे साथ ये बात हो गई है, ये मामला हो गया, मुझे थोड़ी सी देर लग जाएगी आने में। अच्छा, ये क्योंकि छुट्टी का टाइम था, घर जाने की जल्दी हो रही थी, तो बार बार घड़ी पे नज़र थी, इसलिए इसको टाइम याद था। ये तकरीबन 12:25 पे ये वहाँ से निकला अपनी बाइक लेके पंचर लगवा के। अब ये जा रहा था ओवर गिजरी का जो फ्लाई ओवर है ना,
वहाँ से इसका रूट चेंज हो गया था, पहले जाता अल्तमश से, अभी किसी के फ्लाईओवर इसने क्रॉस किया है, क्रॉस करके जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, सिग्नल से लेफ्ट टर्न लो तो सामने ही जो है वो कब्रिस्तान वाला रोड शुरू हो जाता है। और जैसे ही कब्रिस्तान वाले रोड पे गए ना, तो इसको एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था उस वक्त इस बंदे को। इस टाइम पे यानी काम करना ये इनके लिए एक नॉर्मल सी बात थी, कोई यानी ऐसा नहीं था कि पहली बार ये रात को 12:30-1 बजे के टाइम निकल रहा हो, क्योंकि 12 बजे तक ये ऑर्डर लेते थे, इनको जाते जाते कस्टमर के पास 12:30 भी बज जाते थे, 1-1, 1:30 बजे घर पहुंचते थे ये लोग। जब ये उस रोड पे चलना शुरू हुआ है ना, तो इसको बड़ा खौफ आ रहा था। ये खैर थोड़ा सा आगे गया तो इसको एक बैंगलो वो नजर आ गया जहाँ पे इसने पिज्जा डिलीवर करना था। ये बाइक पार्क किए, बैंगलो के जाके बेल बजाई, पिज्जा विज़ा दिया, और जैसे इसकी एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने उसको टिप भी दी। अब ये पिज्जा डिलीवर करके वो वहां से गेट से जब अपने बाइक की तरफ आने लगा ना, तो इसने देखा सामने जो बैंगलो है ना, वहां पर कोई लड़की खड़ी हुई है। वो लड़की वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी बकौल इसके, क्या है यार, यानी लंबे बाल और वेल ड्रेस थी। तो इसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को ये खड़ी है। खैर उस लड़की ने ना इसको इशारा किया। अच्छा, क्योंकि रात का टाइम था, अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसलिए उसकी शक्ल सही नजर नहीं आ रही थी, सही क्या नजर ही नहीं आ रही थी। इसने कहा शायद हो सकता है भाई पिज्जा विज़ा डिलीवर करना हो, पिज्जा विज़ा का ऑर्डर देना हो। और दूसरी एक ठरक तो होती है, लड़की को देख के हर बंदा ही रुक जाता है तो वो ठरक भी थी कि देखे तो सही लड़की कौन है, इतनी खूबसूरत लग रही है। खैर ये भाई वहां पे उसके पास पहुंचा है, जैसी करीब पहुंचे तो वो लड़की अचानक गायब हो गई। ओए भाई, इसके तो हवाइयां उड़ गई ना बंदे की। अब ये फौरन मुड़ा है और भागने की कोशिश की इसने, तो पीछे से किसी ने उसको रख के चमाट दिया एक कमर पे। और चमाट वो कह रहा है इतनी जोर का था कि अपनी कमर जो है ना, ऐसे पकड़ के बैठ गया। उफ, इस तरह से उसने बाकायदा नकल उतार के दिखाई। कह रहा है इतनी जोर का चमाट था कि मैं अपनी कमर पकड़ के बैठ गया। खैर बदआवाज होके भागा है वहां से, बाइक वाइक स्टार्ट की और निकला है वहां से, सीधा घर आए। घर आके इसको सीधा बिस्तर में जाके लेटा, उसको बहुत तेज बुखार चढ़ गया इसको। सुबह खैर घर वालों ने जब देख तो घर वालों ने रात में ही लिया था। सुबह भाई ने जब आके उसको पता चला इसके बड़े भाई को कि रात को इसके साथ ये मामला हो गया था, तो सारी बात बताई कि भाई इस तरह का सीन हुआ है मेरे साथ। अच्छा, ये लड़का था हिंदू, ये हिंदू लड़का था। तो उसका भाई जो है, जो इनके जो पंडित वंडित होते हैं ना, जो उनके पास लेके चला गया इसको वहां पे। अब उस पंडित ने जाके कुछ अंतर मंतर क्या पढ़े उसने, वो जाके वो नींबू वीबू काटा है, उसमें नींबू निचोड़ा तो उसमें से खून निकला नींबू में से। तो उसने बताया कि भाई ये जो इसके ऊपर जो चुड़ैल का असर हो गया था। हाँ, तो लेकिन बाद में ये कि उसके बाद वो बंदा सेट हो गया। मैं खुद उससे मिला हूँ, सेट था। चल ये वो कब्रिस्तान है। बैंगलोर में से कोई एक बैंगलोर है, मतलब एग्जैक्ट बैंगलोर का हमें नहीं पता। तो ये एक वाक़या था हकीकत पर मबनी, जो मैं हमने आपको सुनाया। अगर मेरा ये वाक़या आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरान की इस आयत से अपने वाक़ये का अख्तिताम करते हैं। सूरह जिन आयत नंबर 9। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन्ना कुन्ना नक़ुदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम' फमन यस्तमि'ल आना यजिद लहू शिहाबर रसदा। और ये कि पहले हम वहाँ बहुत से मकामात में ख़बरें सुनने के लिए बैठा करते थे, अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाए। अल्लाह हाफ़िज़।